इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे याद रखें, ये हर किसी का डाउट होता है, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो या वो ड्रॉपर हो। मेरा भी डाउट था, ठीक है, इसलिए मैं तुमको बताने वाला हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे मैंने इम्प्रूव किया था। और इसी पे कुछ लोग यार चिढ़ जाते हैं कि भैया आप क्या बता रहे हो, खुद की तो 9000 रैंक आई है, मेंस में भी 99 परसेंटाइल नहीं टच हुआ है, तो जो गलती थी वही तो बता रहा हूँ, इसीलिए तो तुम उसको इम्प्रूव करोगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कैसे उसका जो थ्योरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो कैसे इम्प्रूव करें, थ्योरी पार्ट। जो थ्योरी पार्ट करने के लिए मैंने जो रेफर किया था वो एक ही बुक रेफर की थी, एनसीईआरटी। अब इस एनसीईआरटी में मतलब अलग तरीका होता है यार एक चैप्टर पढ़ने का। एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को हमें रीड करना है, एक नॉर्मल रीड देना है। उस रीडिंग के बाद हमें बनाने हैं खुद के शॉर्ट नोट्स, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हमें रीड करके चैप्टर को। इस शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद हमें फिर चैप्टर को लर्न करना है, चैप्टर लर्न करना है। पहले रीड किया, उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा के अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, इसके बाद इस चैप्टर को हमने लर्न कर लिया। तो शॉर्ट नोट्स बना लिए, लिखते लिखते कुछ चीजें याद हो गई, जब लर्न करोगे तो वो पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट स्टडी प्रोसेस रहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो और शॉर्ट नोट्स ट्राई करो अपने बनाओ। कुछ लोग मेरे को कमेंट्स में लिखते रहते हैं भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये शॉर्ट नोट्स आपने नहीं अपलोड किए, नहीं किए। मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, तुम लोग वीडियो देख सकते हो अगर चैनल पे नए हो। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुम खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। तुम मेरे शॉर्ट नोट्स में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा सकते हो, बट खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो होते हैं यार वो बेस्ट होते हैं, उनसे उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, खुद के शॉर्ट नोट्स बेस्ट रहते हैं। तो पहला तो हो गया कि भैया थ्योरी के लिए हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर भी नहीं समझ में आ रही। तो अगर एनसीईआरटी में भी नहीं समझ में आ रही है तो मैं कहूँगा अगर तुम कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग टीचर्स, ठीक है, कोचिंग टीचर से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता, कोचिंग टीचर्स को रेफर करो, एनसीईआरटी लेके जाओ उनके पास, उनसे पूछो। अगर वो चैप्टर नहीं भी अभी पढ़ाया है उन्होंने तो भी तुम आगे चल रहे हो तो तुम जाके पूछो, वो डाउट क्लियर कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कोचिंग की मान लो कोचिंग नहीं जा रहे हो तब कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, तो कुछ इजी लैंग्वेज में बुक्स लिखी हुई हैं, जैसे एनसीईआरटी हैंडबुक आई थिंक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हैंडबुक आती है वो सिंपलर लैंग्वेज में लिखी गई है, समझने में आसानी होगी। एंड अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा, टॉपर्स को तुमने सुना होगा ऑब्वियसली, वो एक बुक रिकमेंड करते हैं यार, जेडी ली, ठीक है। बट अगर तुम मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट हो तो इस किताब को मत पढ़ना यार, इररेलेवेंट, मतलब इररेलेवेंट नहीं, काफ़ी चीज़ें इसमें इररेलेवेंट है, ठीक है। आई विल नॉट से कि होल बुक इज इररेलेवेंट फॉर जेई और मेंस और एडवांस। पहले तो मेंस के लिए बुक है ही नहीं, एडवांस के लिए है। उसमें भी जब मैंने इस साल जो जेई 2021 मैंने दिया था तो एक क्वेश्चन उसमें सरफेस केमिस्ट्री का, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन और मेटलर्जी का एक क्वेश्चन। सरफेस केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आया एनसीईआरटी से, ठीक है, मल्टीपल चॉइस था। और उसी तरीके से मेटलर्जी का जो क्वेश्चन है वो भी मल्टीपल चॉइस था, उसमें 2 ऑप्शन आए एनसीईआरटी से और 2 ऑप्शन आए आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर से। यस, तुम लोग कहोगे भैया रिपीट नहीं होता, नहीं। कॉपर CuFeS2 का मुझे याद है, CuFeS2 का प्रीवियस ईयर मैंने एक सॉल्व किया था, उसी से रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। तो देख सकते हो तुम, सरफेस केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से पूछा गया, थ्योरेटिकल चैप्टर है। मेटलर्जी भी एनसीईआरटी का ही चैप्टर है, इसी से पूछा गया था। और पी ब्लॉक के एक आध क्वेश्चन आते हैं, तुमने देखे होंगे, थोड़े टफ होते हैं पी ब्लॉक के क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर पे एक बार एक पैराग्राफ आया था 2011 में फर्टिलाइजर के ऊपर, ठीक है। इस पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ तो नहीं हो पाया होगा जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ के गई थी, ये पैराग्राफ दिया था जेडी वाली बुक में। बट फिर से मैं वही कहूँगा, अगर तुम टाइम बचता है तो तुम इस बुक को पढ़ लो। मेंस के बाद, मेंस तक अगर तुमने सारी बुक पढ़ ली अच्छे से, एनसीईआरटी 3 बार कम से कम रीड कर रखी है और जेडी ली बचा हुआ है,
तो इसको रीड कर सकते हो तुम एडवांस के लिए, ताकि वो जो एक क्वेश्चन जो तुम्हारी रैंक इंप्रूव कर देता है, 4 नंबर से रैंक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। जैसे 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 नीचे आते जाओगे, फॉर एग्जांपल मुझसे 1 नंबर कम आए एक बच्चे के, तो उसकी रैंक आई थिंक 116 मार्क्स थे उसके, उसकी रैंक 93 या 94 समथिंग ऐसी कुछ आई थी। तो देख सकते हो तुम एक रैंक से 200-250 नंबर का अंतर आ जाता है। तो ये तो हो गया कि भैया थ्योरी कैसे पढ़े हम, ठीक है। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद कैसे रखा जाए। कुछ लोग पूछते हैं ना कि भैया रिएक्शंस जो होती हैं उनको याद कैसे रखें। तो इसके अच्छा याद रखने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ज़्यादातर याद करना होता है। कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेटली लॉजिक होते हैं, लेकिन हम फिर भी उसको याद करते हैं, बट अगर हम उसमें लॉजिक ढूंढेंगे तो बेटर रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एक ही अंतर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा लॉजिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम लॉजिक है। तो अगर उस लॉजिक को ढूंढेंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज रिएक्शंस कैसे याद करनी है, मैंने कैसे याद की थी पहले सुनो। सुबह उठता था मैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने टाइम टेबल वाली वीडियो में बता रखा है, अगर नहीं देखी देख लो। 5 से 7 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता था, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता था मैं 5 से 7। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ी 5 से 7। मॉर्निंग में क्या होता है, हमें जो टॉपिक पढ़ा होता है वो याद रहता है। यही अगर तुम रात में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो तो नींद आती है, मेरे को भी आती थी। उसके बाद मैं चेंज कर लेता था, मैथ्स पे तुम चले जा सकते हो रात में। और तो ये तो मेरा तरीका था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का। 5 से 7 सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है मैंने, ये वाली बुक मैंने नहीं रेफर की है। तुम टॉपर्स से सुनते होगे, तुम रेफर कर सकते हो अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी अच्छी रैंक, तुम्हें और अच्छी रैंक लानी है, ठीक है। और वैसे इतना टाइम होता नहीं है, जैसे जो स्कूल जाता है या कोचिंग में जाता है वो ये इतना टाइम नहीं होता है कि ये बुक पढ़े। तो ये बात हो गई कि मैंने कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद किया था। अब क्वेश्चन एक और आता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिस करने वाली बुक्स है वो थोड़ी सी टफ कह सकते हो तुम, टफ आती है। जैसे ये जो बुक है इसमें क्वेश्चंस शायद आई डोंट नो एग्जैक्टली कि इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि नहीं, शायद सिर्फ थ्योरेटिकल है, ठीक है। अगर तुम्हें आइडिया है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। अदरवाइज जो मैंने बुक फॉलो की थी, एक तो एनसीईआरटी की थी, प्रैक्टिस के लिए पहली बुक की थी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या होता है, जो लास्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं ऑब्जेक्टिव जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछता भी है, जेई मेंस में आ चुके हैं, 2021 में भी आए थे, ठीक है, आखिरी 5 क्वेश्चन। तो फिर मेरे को लगा यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम हो रही है, इसको कैसे बढ़ाएं। ऑर्गेनिक के लिए तो हमारे पास बुक्स आती है, फॉर एग्जांपल एमएस चौहान सर की बुक है, मेंस लेवल पे भी आती है, एडवांस लेवल पे आती है। और इसके लिए फिर मैंने रेफर किया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये बुक बढ़िया है यार, ये बुक काफी अच्छी है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। अच्छी बुक है, इसके क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के हैं, तो ये तुम रेफर कर सकते हो अगर तुम्हें अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है और अच्छे लेवल पे ले जाना है। इसके बाद जो मैंने सोर्स फॉलो किया था वो सिर्फ पीवाईक्यूज फॉलो किए थे, ठीक है। पीवाईक्यूज मैंने फॉलो किए थे, पीवाईक्यूज। और 2021 में मेरा पेपर था, तो 2018, 2019 और 2020 3 साल के हमें पीवाईक्यूज जरूर करने हैं। तो मैंने ये 3 साल के तो सारे किए थे, मेंस के सारे किए थे, इससे पहले एडवांस के भी किए थे। तो ये तो हो गए कि प्रैक्टिस कैसे की मैंने। इसके बाद कुछ लोगों को एक डाउट आता है, एक बुक आती है बालाजी पब्लिकेशंस की, वीके जायसवाल सर की बुक, ठीक है। वो बुक हमें फॉलो करनी चाहिए या नहीं। तो पहली बात तो यार वो बुक थोड़ी टफ है, ठीक है। उसमें काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिमोटिवेट करेंगे तुमको, मेरे को किए थे। अगर तुम अनलेस अंटिल टॉप 1000 टॉप 2000 वाले नहीं हो, वो क्वेश्चंस थोड़ा सा डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। तो जब तक तुम्हारा ये नहीं कंप्लीट हो जाता अच्छे से, तब तक आई वोंट रिकमेंड यू गो टू दैट बुक। मैंने उस बुक से सिर्फ पी ब्लॉक वाला चैप्टर सॉल्व किया था, क्योंकि मेरे को ये मालूम था कि ये जो पी ब्लॉक चैप्टर आता है इसके एडवांस में अलग से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो तभी जाना यार उस बुक पे जब तुम 101% कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये पूरा मैंने तुमको बता दिया कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें पढ़ना चाहिए थ्योरेटिकल लेवल पे, फिर
प्रैक्टिस के लिए हमें क्या क्या कंसिडर करना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए, टाइम इन द सेंस ये टाइम ऑनेस्टली एक दिन तुम मेरी बात मानो, ये टाइम ट्राई करो, अगले दिन जितना तुमने पढ़ा होगा वो सब तुमको याद होगा, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स अपने बनाओ, दूसरे के शॉर्ट नोट्स तभी रेफर करो अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा के अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब तुम एकदम ही अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तब तो यार किसी के भी शॉर्ट नोट्स रेफर कर सकते हो, सबके शॉर्ट नोट्स अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार मार्क्स इंक्रीज करने में, ठीक है। इसी से मार्क्स कम होते हैं, इसी से मार्क्स बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जब मॉक देता था तो जो मॉक टेस्ट होते थे उसमें मैं 190 का अटेम्प्ट करता था, मेरे आते थे 125। तुम सोचोगे भैया ये 75 कैसे कटे, आपकी फिजिक्स या मैथ में से वीक रहा होगा, नहीं। फिजिक्स मैथ में इसमें अगर कटे, फिजिक्स में मान लो 10 कटे, मैथ में कटे 10, 20, 55 नंबर कट जाते थे केमिस्ट्री में। ये चलो ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, 170 कर सकते हैं, 175 कर लो, ठीक है। 50 नंबर कटते थे, इतना तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता था। तो 10-10, 20 और अकेले केमिस्ट्री में 30 नंबर कटते थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन एंथैल्पी बताना है इनमें, BSI, AL और एक और आता है थैलियम आता है, जो भी आता है, ये इसी के 4 ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं कि लगता है यार चारों ऑप्शन सही है, तो फिर कोई अंदाजा नहीं लगता। फिर एक होता है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए, फिर किसी एक पे टिक मारा, और वो मेरे साथ क्या होता था, वो वाला हमेशा गलत होता था। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी कुछ भी नहीं सही होता था। तो यार ये मैंने तुमको अपनी मिस्टेक्स बता दी जो जो मैंने की थी, और क्या तुम्हें रेफर करना चाहिए थ्योरी के लिए और प्रैक्टिस के लिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड दैट्स इट, थैंक यू।